नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है दहेज कभी खुशियाँ नहीं ला सकता। एक गांव में एक संपन्न किसान सोहन का परिवार रहता था, जिनकी एक बेटी शीतल थी। शीतल बहुत सुंदर, होशियार और संस्कारी थी। उसकी शादी की उम्र भी हो रही थी और सोहन को उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने कई रिश्ते देखे, लेकिन हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता कि दहेज में क्या मिलेगा। सोहन जी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसे किसी भी तरह की कमी नहीं होने देते थे, लेकिन उन्हें यह बात अंदर से खटक रही थी कि दहेज के बिना कोई शीतल से शादी करने को तैयार नहीं था। शीतल भी यह सब देख और सुन रही थी, पर उसने अपने पिताजी को कभी भी तकलीफ में नहीं देखा था और ना ही इस बात पर कोई शिकायत की। कुछ समय बाद एक बड़े घराने से रिश्ता आया। लड़का नामी परिवार से था और लड़के के माता पिता ने कहा, हमें आपके घर की बेटी पसंद है, लेकिन हमें दहेज में एक बड़ी रकम चाहिए। बिना दहेज के यह शादी नहीं हो सकती। सोहन जी और उनका परिवार दुविधा में था। वे जानते थे कि दहेज की मांग गलत है, लेकिन समाज के डर और बेटी की शादी की चिंता ने उन्हें मजबूर कर दिया था। सोहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की शादी और दहेज में लगा दी थी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और शीतल की विदाई हो गई थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे शीतल के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। वे उसे बार बार दहेज की कम रकम का ताना मारते थे और अधिक पैसों की मांग करने लगे थे। शीतल का पति भी इस बात पर चुप रहता था और अपने माता पिता का समर्थन करता था। शीतल के ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं होती थी। उसे उस घर में सिर्फ एक बोझ समझा जाता था। शीतल के पिताजी अपनी बेटी की पीड़ा को समझ गए थे, लेकिन वे कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन शीतल ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे इस दहेज के लिए क्यों भेजा यहाँ? क्या यह पैसा कभी मुझे खुशियाँ दे सकता है? क्या ये लोग कभी मुझे मेरे अस्तित्व के लिए प्यार कर सकते हैं? सोहन जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने महसूस किया कि दहेज की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। समाज के डर और अपनी बेटी की शादी की चिंता में उन्होंने असली खुशी को नज़रअंदाज कर दिया था। शीतल ने उस दिन फैसला कर लिया था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता था। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटाया कि अब वह दहेज की मांगों के आगे नहीं झुकेगी। उसके इस फैसले ने उसके ससुराल वालों को चौंका दिया था, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को वापस पा लिया था। शीतल अपने मायके लौट आई और उसके माता पिता ने उसे प्यार से अपनाया। सोहन जी ने समाज और उसकी खोखली परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि दहेज कभी खुशियाँ नहीं दे सकता, बल्कि यह परिवारों और रिश्तों को तोड़ता है। शीतल ने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की, अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया और एक दिन उसने खुद को एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में स्थापित किया। अब वह अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जी रही थी, बिना किसी दहेज या सामाजिक बंधनों के। सोहन जी और शीतल ने सीखा कि असली खुशी दहेज या पैसों में नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और प्यार समझ में मिलती है। दहेज कभी खुशियाँ नहीं ला सकता, बल्कि यह एक जहर है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। दहेज न कभी लें और न कभी दें, ये बहुत बड़ा अपराध और पाप है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।